नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। स्वामी निश्चलानंद के वो ऐलान कि अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाने को लेकर जो वाकई एक बहुत बड़ा मामला तूल पकड़ने लगा है। अब उसके बाद फिर मामला बढ़ने लग गया, क्योंकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आचार्य वो अब मैदान में सामने आ गए। साफ टारगेट किया है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। साहब, राजनीति मत करिए, राम के नाम पर राजनीति कभी मत करिए। राम भगवान है, वो भगवान है, भगवान रहेंगे। मोदी जी, आप नेता हैं, आज हैं, कल नहीं थे, आगे आने वाले कल नहीं रहेंगे, लेकिन राम राम रहेंगे। उनके नाम पर तो जरा राजनीति मत करिए। मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, राजनीतिक दखल मत करिए। सीधा सीधा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आचार्य आरोप दिखाएंगे आपको और बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि संतों में अब नाराजगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर होने लगी है, ना कि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर कोई नाराजगी ना किसी की हो सकती, ना किसी संत की हो सकती, ना किसी महात्मा की हो सकती, ना किसी महंत की हो सकती। लेकिन उद्घाटन कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको तो पता ही है ना कि जब नई संसद बनी थी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, जबकि संवैधानिक मर्यादा और संवैधानिक पद पर अधिकार होने के नाते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को का अधिकार, मोदी जी ने अधिकार छीन लिया। और अब मोदी जी ने संसदों के भी अधिकार छीन लिए। यानी कि मोदी जी का साफ ऐलान है कि अब वो ही भगवान राम का उद्घाटन तो वही करेंगे। कोई भी संत जिसको जो करना है वो कर लीजिए, मोदी जी का कोई कुछ नहीं कर सकता। इसको आना है वो आइए, नहीं आना है वो आइए। कुछ संत ऐसे हैं जिन्होंने देश की जो मर्यादा है उसको बचाए रखा है, चाहे वो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हों या चाहे स्वामी अभिमुक्तेश्वरा। तो आमंत्रित करने का मतलब यह है कि यह सर्वदलीय सभा हो रही है। यही तो हम कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये राजनीति हो रही है। जो राम का भक्त है वो वहां जाएगा, जिसने राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए प्रयास किया है उसको आमंत्रण होना चाहिए। सब दल के लोगों को बुलाया जा रहा है। सब दल ने किसने राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए किस किस दल ने क्या क्या योगदान किया है बताओ। अगर किसी ने योगदान किया हो तो आप बुलाइए उसको, या वो स्वयं आए, उसका स्वागत करिए जो वहां पर व्यवस्थापक है। लेकिन आप कहते हैं कि सब दल को बुलाया जाएगा। सब दल क्यों बुलाया जाएगा? सब दल ने क्या किया? राम जन्मभूमि के लिए जिसका योगदान हो उसको बुलाना ठीक लगता है। इसी से लगता है कि सर्वदलीय मतलब राजनीति हो रही है। तो राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए राम मंदिर को, वो आराधना और उपासना का स्थल है। अब ये जो घटना है, अब एक चीज मैं यहाँ को आपको पूर्व में लेके चलता हूँ। जब अडवाणी ने रथ यात्रा, वहां पर अडवाणी का स्टेटमेंट घटना, क्योंकि बाबरी को ढा दिया, और जब बाबरी को ढा दिया गया, उसके बारे में जब अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और अडवाणी का स्टेटमेंट की बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है, आप समझ सकते हैं
बाबरी मस्जिद, बाबरी का मतलब बाबरी मस्जिद, उसको ढा दिया गया था राम मंदिर के चक्कर में। जब कार सेवक और जो राम भगत हैं, जो आरएसएस के लोग और जो तमाम हिंदू संगठन के लोगों ने जब बाबरी मस्जिद को ढा दिया, तो खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने स्टेटमेंट दिया था कि बहुत बड़ी शर्म। आप समझ सकते हैं इस चीज को लेकर, जहां राम की उत्पत्ति हो रही है वह बाबरी मस्जिद को जब ढा दिया गया, वहां राम जी की उत्पत्ति। और इसके बाद एक चुनाव में राम जी का जो कद क्या था, आप इस स्क्रीन पर जो फोटो देख, राम को गौना साबित किया गया था। मोदी जी बहुत बड़े व्यक्ति बने थे। और और दूसरी बात, अब मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा था, तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आचार्य उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर सर्व दलों को मोदी जी ने निमंत्रण दिया है। कहाँ के लिए? अयोध्या के लिए, जहां उद्घाटन होना है। अब सवाल यह है कि उन्होंने एक सवाल उठाया है कि भाई जिसने कुछ किया ही नहीं उसको क्यों बुला रहे हो आप? राम मंदिर के जो मामले को लेकर जिसने त्याग किया उसको बुला सकते हो, या फिर कोई अपनी मर्जी से, यानी कि किसी ने त्याग नहीं किया और कोई मर्जी से आ रहा है तो उसका आप सम्मान करके वहां बुला सकते हो। लेकिन जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसने कोई त्याग नहीं किया, जिसने राम मंदिर के लिए कुछ किया ही नहीं, और उसको उसको बुला रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि सर्व दलों का ये मामला है। तो इसी को लेकर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद आचार्य ने कहा कि भाई जिसका कोई राम के इस पूरे मामले को लेकर कोई लेना देना नहीं है, आप उसको बुला रहे हैं, तो ये तो हरगिज हमें बर्दाश्त नहीं होगा, यानी कि बर्दाश्त से बाहर होगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता। ये सर्व दलीय कोई बैठक थोड़ी ना है कि सारे दलों को बुलाएंगे। इसका मतलब आप सीधा सीधा राजनीति कर रहे हैं और राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, श्री राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, सारे दलों को बुलाकर राजनीति कर रहे हैं, सबको बुलाकर राजनीति कर रहे हैं। तो ये राजनीति ना हम होने देंगे और ये राजनीति हमें बर्दाश्त है भी नहीं साहब। ये किसका कहना है? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आचार्य। उनका साफ साफ कहना है, कोई भी अगर जिसने राम मंदिर को लेकर कुछ भी नहीं किया, यानी कि पत्ता तक नहीं हिलाया, लेकिन अगर कोई वो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन पर अगर अपनी मर्जी से आ रहा है तो आप उसको बुलाइए, सम्मान कीजिए, बैठाइए, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं साहब। लेकिन जिसने कुछ किया ही नहीं, वो आना भी नहीं चाह रहा, और आप उसको निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए जी हुजूर, सारे दलों के लोग आइए, जितने भी दल राजनीतिक हैं आइए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंजूर हो सकता है साहब, संतों को मंजूर नहीं होगा। और होगा भी कैसे? तो इसी को लेकर एक संतों में बहुत बड़ी नाराजगी हो गई है, और इस नाराजगी को लेकर मामला राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आचार्य ने साफ कह दिया है कि इस मामले को राजनीतिक तूल दे रहे हो और राजनीतिक मामला इसको अगर बनाएंगे तो संतों की नाराजगी साफ रहेगी। आप अगर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अगर राजनीतिकरण करोगे और संतों को नाराज अगर करते रहोगे सिर्फ और सिर्फ राजनीति के नाम पर, आपको ना हमारे देश की संस्कृति माफ करेगी, ना सनातन परंपरा आपको कभी माफ करेगी। हो सकता है कि आप राम के सहारा लेकर 2024 का चुनाव जरूर जीत जाए, तो कोई शक नहीं है। चुनाव कोई ना कोई जीत सकता है, आप भी जीत सकते हैं, कोई ना कोई जीतेगा। चुनाव तो जीतने की चीज है, ऐसा नहीं है। चुनाव हारने से कोई तकलीफ नहीं है, चुनाव जीतने से भी कोई तकलीफ। लेकिन साहब
आप वाकई भगवान को भगवान समझते हैं या फिर आपके चुनाव का कोई वोट बैंक नरेंद्र मोदी देश की जनता आपसे जानना चाहती है, क्योंकि आपने 2014 से देश के विकास के लिए कुछ भी न किया, ना ऐसी कोई उम्मीद। आपने अगर किया तो सिर्फ मंद मश नाम पर आडंबर आप करने। अब देश की जनता पूछना चाहती है आपसे, राम के नाम पर या राम भगवान के नाम पर कि भारत का विकास होगा, कि भारत की बेरोजगारी का विकास होगा, कि भारत के नौजवानों का विकास होगा, कि भारत की संस्कृति का विकास होगा, कि भारत की आर्थिक स्थिति का विकास होगा, कि भारत की विकास होगा। राम को तो पहले भी मानते थे, अभी भी मानते हैं, और आपसे पहले भी मानते थे। बात सही है। मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन हम तो राम भगवान को मानते थे, हमारे माँ बाप भी मानते थे, हमारे हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे, दादा दादी सारे राम भगवान को मानते थे। अरे आप क्या मनवा रहे हो? राम तो हमारे आराध्य देव हैं, हमारे भगवान हैं। आप क्या कुछ मनवा रहे हो? आप सोच लीजिए 2024 का चुनाव आने वाला है, तो राम तक पहुंचाने वाले आप नहीं साहब, सिर्फ वो पुजारी, आचार्य, मठा, भीष्म सालों तक भगवान की तपस्या करते हैं, और फिर जनता को सीधा भगवान के सामने लाकर पाते, वही सबसे बड़ा भारत, वही सबसे बड़ा सनातन, और वही सबसे बड़ा। आप क्या हैं मोदी जी? सिर्फ आपको सोचना है, आपको सोचना है, और सिर्फ आपको सोचना। दोस्तों, आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, और नीचे बेल आइकन जैसी घंटी, देखिए आगे आने वाले हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन लाल के लिए बस। जितेंद्र शर्मा।